अरे सर, परेशान से लग रहे हो आप। क्या सोच रहे हो? मैं यह बात सोच रहा हूँ, अभी यूं 10-12 दिन पहले हंगामा हुआ होगा, खजानो खजानो खजानो। यूं हंगामा क्यों हुआ? क्यों आपस में लड़ मर रही हो जब खजानो है ही ना हो? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हो? और वो नीले बाल वाला लड़का खामोखा की 10 दिन की जेल काट के गया है। कुछ तो है जो हमारी नजरों में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है सच में उस गुफा के अंदर खजाना था, तभी इतना हंगामा हुआ है उस खजाने को लेकर। उन सब में से किसी की बातों में तो सच्चाई है, पर मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा था। तू भी तो उस गुफा के अंदर गया था, तूने अपनी आंखों से क्या देखा उस गुफा के अंदर? क्या सच में खजाना था उस गुफा में? सोना चांदी हीरा मोती कुछ था उस गुफा के अंदर? अगर मैंने सर को बता दिया कि वह गुफा के अंदर सच में खजाना हो तो मेरी वर्दी खतरे में आ जाएगी। हाँ, झूठ ही बोले था शर्ते कि मैं न देखो वह गुफा के अंदर खजाना वजाना। अरे कहाँ खो रहा है, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। तूने उस गुफा के अंदर खजाना देखा था या नहीं? वो सर, जब हम वह गुफा के अंदर गए ना तो नमक के कट्टा तो दिखे मैंने, पर सोने वोने का सिक्का या हीरा मोती वो सब न दिखा हमें। अगर मुझे सोना चांदी हीरा मोती दिख जाता तो मेरी आंख फटी की फटी रह जाती। ऐसा ऐसा कुछ दिखो ना मुझे गुफा के अंदर। दिख तो ही कहते, अगर कुछ होता तो दिखता। वो लगे सर यू खामखा की अफवाह फैल रही है। मैंने तो अपनी खुली आंखों से देखा गुफा के अंदर कुछ ना हो, नमक हो बस। अगर उस गुफा के अंदर नमक ही था तो वो नीले बाल वाला लड़का खजाना खजाना क्यों कर रहा था? कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इस पहेली को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये उतनी उलझती जा रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सही है कौन गलत है कुछ पता नहीं चल रहा। अरे छोड़ो सर, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम इस बात को सोचकर? इंस्पेक्टर, हमारा काम ही यही है इन सब चीजों का पता लगाना। पहले तू जल्दी जा, एक कड़क चाय बनवा के ला, मेरा मूड खराब हो रहा है। जी सर, अभी लाता हूँ। नमस्ते सर। अरे तू फिर आ गया, तेरा पेट नहीं भरा क्या 10 दिन की जेल काट कर? क्या? जेल काट कर? मैंने कब जेल काटी? बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके यूं समझ रहा होगा मैं तेरे को पहचानूंगा नहीं। जब से तू यहाँ कर उस खजाने की बात करके गया है ना, तब से तेरा चेहरा मेरे दिमाग में छपा हुआ है। अगर तू दाढ़ी मोछ लगा के भी यहाँ जाता ना, मैं तब भी तेरे को पहचान लेता। क्या? नीले बालों की जगह चॉकलेट बाल करवाकर तू यूं समझ रहा होगा मैं तेरे को पहचानूंगा नहीं। ए पापा, बच्ची की बात कर रहे दिख रही हूँ। हाँ, लग तो ऐसे ही रहो। ए सर, जो तुम मुंह को समझ रहे हो ना, मैं वो ना हूँ। मैं कोई और हूँ। उधर आकर तेरे कान पे एक ऐसा चाट लगाऊंगा तेरे दिमाग को खोल लूंगा। चूतिया बना रहा मेरे को? ए सर, मुझे पता है तुम कौन की बात कर रहे हो। वो मैं ना हूँ। वो मेरा छोटा भैया है। हम दोनों की सेम टू सेम शक्ल है, पर बार अलग अलग है। हाँ, वहाँ के नीले बार है और मेरे यू चॉकलेटी से बार है। वो मेरा छोटा भैया है जौन की तुम बात कर रहे हो। का? हाँ, मैं यही बात तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं ना हूँ। वो मेरा छोटा भैया है, जाके नीले बार से है कहाँ है। वो मैं ना हूँ। वाको नाम भज्जी है और मेरा नाम खज्जी है। दोनों भैया है हम। जाके तुम बात कर रहे का हुआ 1 हफ्ता हैगा वो घर पे ना आया, तो हम वही की लापता होने की रिपोर्ट लिखाने आए। और मेरा बेटा धनुआ? हाँ, और एक धनुआ नाम का लड़का है, जाके ऑरेंज कलर के खड़े खड़े से बार है। वो भी गायब है कम से कम 10-15 दिन थे, तो वो मिलना रहे, यही मारे हम तुम्हारे पास आए। मेरे तो भैया 5-6 दिन तक गायब है, पर जो इनको लड़का है का वह 12-13 दिन है, वो 12-13 दिन तक घर पे ना आया है। हाँ, इन्हें बहुत टेंशन है रही है वाकई। तो सर ढूंढ कर दे दो उन्हें, कहाँ गए वो, कहाँ ना गए हैं। बहुत परेशान है हम। तेरा भाई तो कुछ समय पहले यहाँ 10 दिन की जेल काट के गया है, अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या वो? मुझे लग रहा है शर्म के मारे वो घर नहीं पहुंचा होगा। कैसी शर्म? बात तो काई बात की शर्म ना आवे। अगर वो 20 दिन की भी जेल काट के जाता ना, तो वो छाती चौड़ा के घर में घुसता कि पापा काट आया जेल। यह बात तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम, के शर्म के मारे घर पे ना आया होगा वो। मेरा छोटा भैया बहुत हरामी है। तो इसलिए उसने एक अमीर आदमी को जेल में बंद करा दिया खामखा किसी खजाने के ऊपर। उसे तो कम से कम मेरे को 1 महीने के लिए जेल में डालना चाहिए था। सगरा हरामी पना निकल जाता उसका जब वो 1 महीने के लिए जेल में रहता। बेचारे किसी अमीर आदमी को खामखा झूठ बोलकर किसी खजाने के ऊपर जेल में डलवा दिया उसने। का खजाना? जब ते वो वाने वा गुफा के अंदर खजाना देखो है, तब ते हम पे कुछ ना कुछ मुसीबत आई रही है कहीं ना कहीं पे। वहाँ के चक्कर में मैं भी वहाँ गुफा के अंदर चला गया। मैं का पापन ने भी ले गया मैं अपने संग वहाँ गुफा के अंदर। तो फिर हम पे भी मुसीबत आ रही है। सही बता रहा हूँ पुलिस इंस्पेक्टर जी, जब ते हमने वो खजाना देखो है ना, तब ते हम पे कुछ ना कुछ मुसीबत आई रही है। कोई कभी वहाँ कमरा में बंद कर दे, कोई हमें कहाँ उठा के ले जाए, कुछ पता ही नहीं चल रही हमें कौन भगा रहा कौन उठा रहा है। बहुत परेशान है हम जब तक हमने वो खजाना देखो है। ना हम वहाँ गुफा के अंदर जाते और ना वह खजाने देखते ना, और हम पे मुसीबत आती। जब तक हमने वो खजाना देखो है, हमारा जीना दुश्वार हुआ पड़ा। दिन रात नींद नहीं आ रही हमें। का तुमने भी अपनी आंखों से खजाना देखा गुफा के अंदर? खजाना गलत बोल रहे हो सर जी। हमने खजाने को पहाड़ देखो, पहाड़। वहाँ गुफा के अंदर पहाड़ लगा पड़ा हीरा मोती सोना चांदी को। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खजाना देखो अपनी आंखों से। इतना खजाना वहाँ गुफा के अंदर, इतना खजाना वहाँ गुफा के अंदर जितना अली बाबा 40 चोर की गुफा के अंदर हो।
वो देखिए तुमने, खुल जा सिम सिम, ऐसी ऐसी करके गुफा में जो लात मारने ते खुले। हाँ तो वही गुफा के अंदर हो खजाना। फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर तू? बाबा यूं तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है जो हमें गुफा के अंदर से गिरफ्तार करके लेगा, फिर पता ना कौन के घर में बंद कर दिए आने हम। का सर ये पुलिस इंस्पेक्टर जो तुम्हारी बगल में खड़ो ना, यू हम तो कह रहे हो यू खजाने या गुफा के अंदर आया कहाँ थे? हमें पता होती तभी तो हम यहाँ बताते। तो फिर हम तो कह रहे हैं तुम जेल में बताओगे सच सच यू खजाना आया कहाँ थे? तो फिर यू हमें एक लग्जरी बस्सी के अंदर बैठा के पता ना कौन के घर में ले गए, वहाँ बंद कर दिया हम, तो हम ले जाके जेल की कह के लाया, पर पता ना कौन के घर में बंद कर दिया आने हम। जब तक आने हम वहाँ लग्जरी गाड़ी में बैठा है ना, जब तक हमारी जिंदगी झंड पड़ी है। हाँ अबे तू तो कह रहा था उस गुफा के अंदर कोई खजाना बजाना नहीं है, नमक है। का नमक बताया याने तुमको? तुम्हें चौड़े में लोड़ू बना रहा हो, लोड़ू बनाकर हो, लोड़ू बना दिए तुम याने। वाह गुफा के अंदर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात है, वहाँ में नमक तो है ही ना वहाँ में कहीं भी। निखालस झूठ बोलना तुम तो यूं। वो सर, अब तुम मेरे को सच सच बताएगा या नहीं? हाँ बता रहा हूँ सर जी, बता रहा हूँ। वाह गुफा के अंदर हतो खजाना, और वो खजाना वह टोपी वाले को ही हो। तो वो लड़का सच बोल रहा था, चलो उस बुड्ढे के पास। और जी वो मेरा बेटा धनुआ और भज्जी वो कहाँ है? उनको भी ढूंढेंगे, पहले उस खजाने को ढूंढते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर खजाने के लालच में मत आओ, सुनी यहाँ हमारी टेंशन के मारे हालत खराब पड़ी है। पहले मेरे भैया ढूंढो और इनके लड़का ढूंढो, कहाँ गए वो कहाँ ना गए। दोबारा उंगली करके बात करिए मेरी तरफ। कल दोबारा उंगली करके बात मेरी तरफ। वो गलती से उठ गो हाथ मेरा, गलती से। तुम मेरे भैया ढूंढो और वो धनवा ढूंढो है, वो गायब है कम से कम 15-20 दिन से। कहानी तेरे से हम ढूंढेंगे उनको। तो ढूंढ देंगे हम जा रहे हैं, अगर मिल जाए तो बता देंगे हमको। आ जाओ पापा। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते जी नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ? पहले आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे को जानते कैसे हो? जानते कैसे हो? तुम भी सर पता ना कैसी बात कर रहे हो। जो करोड़पति बनने के सपने देखता होगा ना, वो तुम्हें तो जानते ही होगा। हाँ तुमने दिन कितने आदमी को खरबपति बनाया है। ऑनलाइन चर्चा सुनी है मैंने तुम्हारे। अच्छा तो बताइए किस लिए आए हो आप? वो जी मेरे दोस्त को भी खरबपति बनना है। हाँ बेटा वो हमारे हाथ में नहीं है खरबपति बनाना, वो तो नसीब का खेल है। जिसका नसीब होता है वही आखिरकार खरबपति बनता है। और पहली बात ये, करोड़पति ही खरबपति बनता है, क्योंकि जो हमारी लॉटरी टिकट है ना वो पूरे 1 करोड़ रुपए की है। तो मुझे तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता नहीं है तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और तुमने लॉटरी टिकट खरीद भी ली, तो ये पक्का थोड़ी है लॉटरी टिकट में आपका ही नंबर निकलेगा। 0% चांस होते हैं लॉटरी विजेता बनने के। पहले तुम मुझको यूँ बताओ, लॉटरी टिकट का नंबर कौन निकाले? मेरे मालिक निकालते हैं। ऐसा ना हो सके तुम्हारे मालिक मेरे दोस्त का लॉटरी नंबर निकाल दे मैं। अरे ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आज मैं भी खरबपति होता। और अगर हम वाह टिकट की मुंह मांगी कीमत दें तो? क्या मतलब जा टिकट का लॉटरी नंबर तुम्हारा मालिक निकालेंगे, अगर हम वाह टिकट की मुंह मांगी कीमत दें तो फिर तो हमें वो टिकट मिल सके है ना। बच्चे, अगर ऐसे टिकट बिकती ना तो वो खरबों में जाकर बिकती, और खरबों रुपए कोई लॉटरी टिकट में लगाएगा क्यों? हम लगाएंगे। क्या? हाँ हमें बस तुम अपने मालिक के पास ले चलो, बात करनी है हमें। आइए मेरे पीछे पीछे। हेलो मैम, ये 2 लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन है ये? मैं तो इनको जानती नहीं हूँ। तुम किसी अनजान आदमी को ऐसे मेरे रूम में ले आओगे क्या? वो मैम ये कुछ बड़ी बातें कर रहे थे, तो इसलिए मैं इनको आपके पास ले आया। मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो सब बड़ी ही बातें करते हैं। हाँ वो बात तो तुम्हारी ठीक है मैम, पर ये और बड़ी बातें कर रहे थे। मैं तो सोच रहा हूँ भज्जी इनको बॉस कोई आदमी होगा, पर यूँ तो लड़की है, यूँ तो बॉस नहीं हुई। चुप तो खड़ा रहा, खामखा बकवास मत कर। सुनी मैम एक बार बात करके देख लो इनसे, ये क्या कह रहे हैं। सास की भैंसी आए, पूरी खा खा के भैंस है रही है। वो ये जॉन के पास ज्यादा पैसा रह गए ना, तो फिर वो तो खाने पीने पे ही टूटे, फिर ना देखे वो अपने शरीर में ही। देखिए कैसे टांग फैला के पड़ी है सोफा पे। वही बात है तो सोच रहा हूँ मैं, या भैंसिया सी में नेको सहून ना है। तुम हटो सामने से, मुझे बात करने दो इनसे। बोलिए क्या कहना चाहते हो? पहले तो नमस्ते मैम। नमस्ते, बात बताइए क्या बात है? मैम हम यूं कहने आए, जो तुम 1 करोड़ की लॉटरी टिकट बेचो तो वाह टिकट को विजेता हमें बना दो।
तुमको लॉटरी टिकट के जितने पैसा एक्स्ट्रा चाहिए मैं उतने पैसा एक्स्ट्रा दूंगा तुमको, पर मेरे दोस्त है तुम विजेता बना दो। हाँ, मेरे दोस्त की टिकट का नंबर खुलवा दो तुम एक बार। अगर ऐसा हो सकता तो मैं कर सकती थी। 1 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता वही बनता है जिसका नसीब होता है। आप लॉटरी टिकट खरीद के ले जाइए और लक का इंतजार करिए। अगर आपके दोस्त की लॉटरी टिकट का नंबर निकलता है तो ये बन जाएगा खरबपति। अगर लॉटरी नंबर नहीं निकलता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देख लो जी, कुछ ले दे के हो जाए तो। लॉटरी टिकट की पावर तो तुम्हारे हाथ में ही है ना, नंबर भी तुम ही निकालती होंगी कि हाँ यार नंबर निकालूंगी आज, वाह विजेता बनाऊंगी। तो देख लो तुम मेरे दोस्त का नंबर निकाल दो। है तुमको जितने पैसा एक्स्ट्रा चाहिए ना हम तुमको उतने पैसा एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, ये बात पता है आपको, जो 1 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता बनता है वो 50 अरब रुपए जीतता है। हाँ पता है ये बात। अगर आपको अपने दोस्त को लॉटरी टिकट का विजेता बनाना ही है तो आपको मेरे को 100 अरब रुपए देने पड़ेंगे। का 100 अरब रुपए? लॉटरी टिकट पे जीतेंगे हम 50 अरब रुपए और तुम हमसे मांग रही हो 100 अरब रुपए, तो या में हमारा का फायदा हुआ? हमारा हमारा तो नुकसान ही होएगा। अब देख लो तुम, अगर आप लॉटरी टिकट का विजेता ही बनना चाहते हो तो इतने पैसे तो देने पड़ेंगे आपको। और जो 2 करोड़ की लॉटरी टिकट को विजेता बने वो पूरे 100 अरब रुपए जीते है ना। हाँ सही कहा आपने। अगर मैं अपने दोस्त 2 करोड़ की लॉटरी टिकट को विजेता बनाना चाहूँ तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? विनिंग प्राइज मनी से दुगने पैसे, मतलब 2 खरब रुपए है। यस 2 खरब रुपए दे देंगे हम तुमको, तुम पर मेरे दोस्त लॉटरी टिकट का विजेता बना दो। हाँ, ए भैया में हमारा का फायदा है, हम इनको 2 खरब रुपया देंगे और फिर ये लॉटरी टिकट में हमें 1 खरब रुपया देंगे, तो या में फायदा का हुआ, हमारा तो नुकसान ही हुआ। हाँ तू तो अपनी जेब से दे रहा हो 2 खरब रुपए, पर जो तू 2 करोड़ की लॉटरी टिकट से पैसा जीतेगा ना वो तेरी जेब में आएगा। वहाँ पैसा है तू मन चाही जगह खर्च कर सके, पर तू यह खजाने मन चाही जगह खर्च न कर सके, समझो। एक बोरा भर का सोने के सिक्का दे देंगे इनको 2 खरब रुपए के, तो बैठ ही जाएंगे आराम से। पर जब लॉटरी टिकट में तेरा नाम लिख रहेगा, अखबार में तेरा नाम छपेगा, वो व्हाइट मनी होगी, व्हाइट मनी जो तेरी जेब में जाएगी। अगर तू अपने आप ही खजाना बेच के कोई चीज खरीदेगा ना तो वो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी। पुलिस वाले झड़ी तेरे घर पे आ जाएंगे कि इतना पैसा तो पे आया कहाँ से खरीदी तूने ये चीज। और जब पुलिस वाले पूछेंगे कि तूने 2 करोड़ की लॉटरी टिकट कैसे खरीदी, और उन 2 करोड़ को भी तो हिसाब देना पड़ेगा उन पुलिस वाले ने। वहाँ की टेंशन मत ले तू, 2 करोड़ रुपया तो मैं तो अपने पापन पे दबा दूंगा। फिर तो यूं है जाएगा कि हाँ इन पे तो पैसे लेके यानी लॉटरी टिकट खरीदी, समझो अब कुछ। वहाँ खजाने में तू अपने ऊपर 1 रुपया खर्च न कर सके, सब यूं ही करेंगे तेरे आस पड़ोस वाले कि यहाँ पे इतना पैसा आते रहो जो जो इतनी महंगी चीजें न लाओ यू खरीद के। और अगर तू 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता बनेगा फिर कोई न कहेगा तो। हाँ के तो सही रहो भज्जी तू। अब आप हमको बताओ, तुम हमको 2 खरब रुपए दोगे या नहीं? पहले तुम हमको यूं बताओ गोल्ड के क्या रेट है इंडिया में 1 किलो के हिसाब से? 1 किलो के हिसाब से 72 लाख के आसपास। तो जी हम तुमको पूरे 300 किलो सोना दे देंगे तो कोई दिक्कत तो ना है? का 300 किलो सोना? इतना इतना सोना कहाँ से आया तुम्हारे पास? या बात तो तुम कहो, तुम अपने काम पे काम रखो ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं है इतना सोना आपके पास आया कहाँ से, बस आप हमको 300 किलो सोना दे जाइए, हम आपके दोस्त को खरबपति बना देंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। कल दे देंगे हम तुम्हें सोना। और 1-2 दिन में ही लॉटरी टिकट का नंबर निकलने वाला है। आप एक लॉटरी टिकट हमसे ले जाना तो आपका नंबर निकल जाएगा 1-2 दिन में, सही है? हाँ ठीक है जी, ठीक है। साला कौन ले गया मेरे खजाने को, कुछ पता नहीं चल रहा। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? किस जुर्म में? खजाने के ऊपर। तूने कहा था उस गुफा के अंदर खजाना नहीं नमक है, पर उस नमक से पहले उस गुफा के अंदर खजाना था, वो कहाँ गया? साफ साफ बता दे मेरे को, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझा? कहाँ है वो खजाना? ए वाह, गुफा के अंदर तो खजाना है ही ना, तो मैं खजाने के बारे में पता कैसे दूं तुम्हें? मैंने तो कभी ना देखा गुफा के अंदर खजाना, पता ना कैसी बात कर रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो तूने उस गुफा के अंदर खजाना नहीं देखा? ना, बिल्कुल भी ना देखो। अच्छा तो मुच्छड़, तूने अपना गटर जैसा मुंह खोल ही दिया, तो अब बता कहाँ है वो खजाना, और तूने इतना सारा खजाना इकट्ठा कहाँ से किया, ये बता मेरे को। देखो इंस्पेक्टर साहब, खजाना हतोवा गुफा में, पर अब मुझे भी पता ना चल रही वो खजाना गया कहाँ। ले चलो इसको उठाकर, ऐसे मुंह नहीं खोलेगा ये। रुको इंस्पेक्टर, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अपने खजाने के बारे में कुछ नहीं पता, वो खजाना गया कहाँ। खजाने की जगह नमक वैसे ही आ गया फिर, अगर तेरे को खजाने के बारे में नहीं पता। ए पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मेरे को कुछ ना पता हुआ खजाने के बारे में, वह गुफा के अंदर से खजाना गया कहाँ? जेल के अंदर ही बताएगा तू उस गुफा के अंदर से खजाना गया कहाँ। चल हमारे साथ, आ जाओ जल्दी, कहीं ये भाग जाए।